हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में ये जो चार्ट है, ये एक पजल है। ठीक है, इसको एक पजल समझिए। इसको जब आप सोल्व करने के लिए बैठोगे तो आपको बेसिक टू एडवांस चलना पड़ेगा। और मेरी प्ले लिस्ट में बेसिक टू एडवांस वीडियो में हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट करती हुई चल रही हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक एसएमसी और आईसीटी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। बिना उसके आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ भाई ऑर्डर फ्लो की। ऑर्डर फ्लो एक ऐसा शब्द है और मार्केट का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें सभी तरह के ऑर्डर ब्लॉक मिलते हैं, जिसके एनालिसिस मार्केट का डाउन ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो, जिसमें हम सभी एनालिसिस के मार्केट कहाँ से मूव करेगी, कैसे मूव करेगी। तो जितने भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो सभी मतलब नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, रिक्लेम्बर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये सभी जितने भी इम्पोर्टेंट एरियाज़ होते हैं, ये सभी एक इम्पोर्टेंट एरियाज़ ऑर्डर फ्लो का होता है। और ऑर्डर फ्लो के अंदर ये सभी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आपको ऑर्डर फ्लो को समझना है। ऑर्डर फ्लो एक्चुअल में है क्या चीज़। चलो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए बना रखा है। यहाँ पे ये एक अप ट्रेंड दिखा रहा हूँ मैं। मान लो ये एक अप ट्रेंड है ऐसे यहाँ तक का। ठीक है जी, इस अप ट्रेंड को मैं कुछ ऐसे आपको बताऊंगा। स्ट्रक्चर मैपिंग आपने सीख ली होगी, नहीं सीखी होगी तो प्ले लिस्ट से जाके सीख लीजिए। ठीक है, कि मार्केट में हायर हाई लोअर लो कैसे बनते हैं, या लोअर लो लो हाई कैसे बनते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में यहाँ आपको स्क्रीन के ऊपर ये जो मैंने हायर हाई और ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, इनको समझने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर ये जो अप ट्रेंड चल रहा है, ये जो पॉइंट है, ये वाला मार्केट ऊपर गई, ये पॉइंट बनाया, इस पॉइंट से फिर डाउन आई। ठीक, जस्ट एक पुल बैक मारा, फिर मार्केट वापस गई। तो इस पॉइंट को बोलते हैं स्विंग हाई, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पॉइंट को बोलते हैं स्विंग लो अप ट्रेंड में। ठीक है जी, स्विंग हाई स्विंग लो मैंने वैसे एक अलग वीडियो बनाई है, उसमें भी बताया। लेकिन क्योंकि ऑर्डर फ्लो स्विंग हाई और स्विंग लो से बनते हैं, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये स्विंग हाई हो गया, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। अब ये जो एक पॉइंट है स्विंग हाई और स्विंग लो का, केवल ये मार्क करना है आपको। ठीक है, और इसे मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो लाइन है ऐसे ड्रॉप कर देनी है। ठीक है, ये कर दिया हमने। तो ये जो पूरा सेटअप हमारे पास बन रहा है, ये जो बॉक्स बन रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, ये वाला बॉक्स पूरा, ये हो गया हमारा ऑर्डर फ्लो। क्या हुआ ये हुआ ऑर्डर फ्लो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑर्डर फ्लो। चलो अब समझ में आएगी आपकी बात ये। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर फ्लो। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना, जो भी आपके समझ में ना आए। लिखना ज़रूर, क्योंकि हर वीडियो के हर पॉइंट को लिखना, और लिखने के बाद बार बार आपको इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में नहीं आ रही, दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन ऐसा होगा कि आपका जो थ्योरी लिख रहे हो आप, और उसके बाद आप इस पर प्रैक्टिस कर रहे हो, एक दिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मार्केट के चार्ट का टोटल व्यू आपको, इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, आप कुछ भी हो या कुछ भी करने की कोशिश करोगे आने वाले टाइम में, आपके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल आसान होने वाली हैं। वेरी सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख सकते। जो चीज़ें मैं महसूस करता हूँ चार्ट को देख के, फील करता हूँ, आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर एक प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ेगी आपको। हर चीज़ को, हर पॉइंट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
सिंपल बता रहा हूँ। यहाँ पे जो नज़रअंदाज करेगा वो हमेशा खोएगा, कुछ पा नहीं सकता। काम मत करो, केवल चार्ट देखो, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे प्रतिदिन देखो, प्रैक्टिस करो, जो आप सीख रहे हो उस पर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आपका सबसे बड़ा हथियार है, ध्यान रहे। चार्ट के ऊपर कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, कुछ नहीं। जो मैं प्ले लिस्ट में जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ उन सबको पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट करके सिर्फ चलते रहो। जहाँ तक मैं बता रहा हूँ वहाँ तक रुको, फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो, ठीक है। अब ये ऑर्डर फ्लो हुआ और इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये अब ट्रेंड तो आप समझ गए होंगे। ये ऑर्डर फ्लो हुआ, इसी बीच ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों को स्विंग हाई और स्विंग लो को बना के क्या हुआ, एक ऑर्डर फ्लो, ठीक है। और फिर इसी हाई स्विंग हाई और स्विंग लो को बना के हुआ एक न्यू ऑर्डर फ्लो, ठीक है। फिर स्विंग हाई स्विंग लो बना, फिर बना एक और न्यू ऑर्डर फ्लो। ये सभी हमारे ऑर्डर फ्लो हैं। अब ट्रेंड में ये ऑर्डर फ्लो है बेसिकली। सेम इसी तरह एक डाउन ट्रेंड होता है जो मैंने इधर बना रखा है। डाउन ट्रेंड में क्या है, जब मार्केट डाउन आ रही है और एक पुल बैक जस्ट लेती है तो यहाँ पे जो ये क्रिएट होता है हाई, ठीक है। तो ये लो क्रिएट हो गया स्विंग लो, अब स्विंग हाई क्रिएट हो गया जब ये वाली लाइन डाउन हो गई इस लो को ब्रेक करती हुई, ठीक है। जस्ट इसमें भी जब ये वाली लाइन क्रॉस कर देगी इस वाली लाइन, ये वाली लाइन इस हाई को क्रॉस कर देगी तो ये बनता है हमारा स्विंग लो। यहाँ पे जब इस वाले पॉइंट को स्विंग लो को ये वाली लाइन क्रॉस कर देती है, कैंडले बन बन के डाउन चली जाती हैं तो स्विंग हाई कन्फर्म हो जाता है, वरना कन्फर्म नहीं होता, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। और इन्हीं दोनों पॉइंट को मिला के डाउन ट्रेंड में कौन सी लाइन को मिला के, इस वाले पॉइंट को मिला के ये जो वाला भाग है इसको ऐसे मार्क करना है आपको। और इन दोनों को मार्क करने के बाद आपको ये यहाँ मिला देना है। तो ये आपका क्या बन गया, ऑर्डर फ्लो, ठीक है। सेम ये स्विंग लो स्विंग हाई इसको बना के बन गया ऑर्डर फ्लो, ठीक है। यहाँ पे भी ऑर्डर फ्लो। उम्मीद है मैं आपको बेहतर तरीके से समझा रहा हूँ और आपकी समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें ऑर्डर फ्लो में हमेशा वो पार्ट इम्पोर्टेंट रहता है जो मार्केट से टैप नहीं होता। देखो समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे डाउन ट्रेंड है, ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ। ट्रेंड में एक बात ध्यान रखो, अगर ये वाला ऑर्डर फ्लो हमारा टैप नहीं हुआ, मार्केट से टैप नहीं हुआ, अगर हो गया है तो ये मान लो मार्केट गई वापस इसको टैप कर लिया तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर मार्केट ने इसको भी टैप कर लिया, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसको टैप नहीं किया यहाँ पे मार्केट ने, यहीं से वापस चली गई, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। अगली बार मार्केट आएगी इसको टैप करेगी और वापस डाउन चली जाएगी। समझ में आई बात। जिस ऑर्डर फ्लो को मार्केट ले लेती है उसमें वापस जल्दी से नहीं जाती, वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता, ठीक है। समझो पहले, ये है, ये वाला पॉइंट है, मार्केट वापस गई यहीं तक और वापस यहाँ से डाउन आ गई है, मैं भी ये यहाँ तक चली जाती तो ये क्या हो गया, ये वाला ऊपर का जो ऑर्डर फ्लो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि मार्केट यहाँ तक मुश्किल जाएगी, मार्केट मुश्किल जाएगी। ये वाला अभी बचा है तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से कैसे भी यहाँ तक जाएगी और फिर यहाँ से वापस कंटिन्यू आ जाएगी। केवल ये इम्पोर्टेंट एरिया हो जाएगा आपके लिए। और जब ऑर्डर फ्लो आप इम्पोर्टेंट निकालने लग जाओगे, ऑर्डर फ्लो में ही सभी तरह के ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप सब इम्पोर्टेंट चीज़ें वहीं उसी ऑर्डर फ्लो से वर्क करेंगी जो ऑर्डर फ्लो मिटिगेट नहीं हुआ होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये एक इसकी खूबसूरती है, ये समझ लीजिए, ठीक है। मान लो अब ये भी टैप हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी टैप हो गया, तो अब जो सबसे लास्ट का कौन सा बचा है जो टैप नहीं हुआ, ठीक है, ये बचा है, ये वाला इम्पोर्टेंट एरिया है। यहाँ मार्केट आएगी, यहाँ से
ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मार्केट आई मान लो और आने के बाद कंटिन्यू एक ज़बरदस्त, क्योंकि ये सभी मिटिगेट हो चुके हैं ऑर्डर फ्लो, तो मार्केट कंटिन्यू जाएगी और इसमें टैप करेगी और फिर वापस यहीं तक के आपको लगभग देखने को मिलेगी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट एरिया है, आप इसमें अपनी मास्टरी कर लीजिए। हर चीज़ में आपको खुद को मास्टर करना पड़ेगा और ये होगा आपकी प्रैक्टिस से। अब ये जो स्विंग हाई स्विंग लो है, इसके जो मैं इम्पोर्टेंट कुछ रूल हैं वो आपको नीचे बताता हूँ, वो मैंने बना रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, जब मार्केट चलती भी होती है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट पे या 15 मिनट पे, 1 घंटे पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे, मैं कह रहा हूँ अगर आपको 1 घंटे की एक कैंडल कोई ऐसे एक ग्रीन कैंडल के बाद 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल दिखेगी, तो 5 मिनट पे वो पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा एक ऐसे स्विंग लो पॉइंट होगा। बहुत अच्छा, यहाँ पे 1 घंटे में एक कैंडल देखेगी पर 5 मिनट पे आपको पूरा का पूरा एक स्विंग हाई और स्विंग लो नज़र आएगा। समझ में आ गई मैं क्या नज़र रहा हूँ। 15 मिनट पे जो एक कैंडल होगी वो 1 मिनट पे आपको स्विंग हाई और स्विंग लो नज़र आएगा पूरा का पूरा। और किसी भी टाइम फ्रेम पे सिर्फ एक कैंडल से भी स्विंग हाई स्विंग लो बन जाता है। अब ध्यान से सुनो, ये चार्ट मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये इस हिस्से को 1 मिनट हटाता हूँ, केवल इस हिस्से को देखने की कोशिश कीजिए। ये जो मैंने चार्ट बनाया, मान लो ये अप ट्रेंड में कैंडल है, एक कैंडल बनी, सेकंड कैंडल बनी जिसने हाई ब्रेक किया, थर्ड कैंडल बनी ये वाली, इसने इसका हाई ब्रेक किया, कर दिया। अब स्विंग हाई जब तक कंफर्म नहीं होगा, ये वाला पॉइंट अप ट्रेंड में कौन सा, ये स्विंग हाई जब तक कंफर्म नहीं होगा, जब तक किसी भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता, आई रिपीट, जब तक किसी भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं होने का, ये वाला हिस्सा ब्रेक नहीं होने का, तब तक ये स्विंग हाई नहीं बनेगा। मान लो ये कैंडल यहाँ से यहाँ क्लोज हो जाए, ठीक है, तब भी ये स्विंग हाई बन गया क्योंकि इसका लो ले लिया, और इसके नीचे क्लोज हो जाए तब भी ये स्विंग हाई बन गया। उलझना मत, समझना, सिर्फ मैं स्विंग हाई की बात कर रहा हूँ जब ये अप की तरफ जा रही है। और यहाँ पे मान लो ये कैंडल भी नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये भी नहीं है, छोड़ दो। और जब इसका लो ब्रेक हो गया, और तो मेरे पास क्या हो गया, ये स्विंग हाई नहीं था, ठीक है, ये स्विंग हाई यहाँ पे नहीं बना अभी तक। अब ये जब ये लो ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो मेरा ये स्विंग हाई कन्फर्म हो गया। कौन सा, इस कैंडल का जो हाई है वो कन्फर्म हो गया कि स्विंग हाई बन गया। अभी क्या बनना रह रहा है, अभी हमारे पास बनना रह रहा है स्विंग लो। तो एक कैंडल से भी में भी स्विंग हाई स्विंग लो बन जाता है। जब ये हाई ब्रेक होगा किसी भी कैंडल से, वो यहाँ पे 10 एक कैंडल बने, स्विंग हाई बनने के बाद यहाँ पे 10 कैंडल बने, 1 कैंडल बने, 2 कैंडल बने, कितनी भी कैंडल बने, पर ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा तो स्विंग लो कंफर्म नहीं होगा। अब मान लो इसी कैंडल को हम लाते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलिए। अब क्या हुआ, इस कैंडल ने इस हाई को ब्रेक कर दिया ऐसे। अब स्विंग लो बनने के पीछे एक रूल है, ये जो स्विंग लो है ये पॉइंट आपका तब तक नहीं बनेगा जब तक इस स्विंग हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज ना कर दे। अगर यहाँ पे ऐसे क्लोज हो गई तो स्विंग लो नहीं बना। दोबारा ध्यान से सुन लिए, स्विंग हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होना जरूरी है, तब स्विंग लो बनेगा। ये जो स्विंग लो पॉइंट है ये तब फाइनल होगा, ठीक है। और अगर कैंडल क्लोज नहीं होती है तो ये स्विंग लो नहीं होगा, इससे जस्ट पहले वाला जो भी स्विंग लो होगा वो स्विंग लो होगा। स्विंग हाई आपके पास ये कन्फर्म हो चुका, पर स्विंग लो सब पीछे का रहेगा। समझ में आ रही बात, मैं चार्ट में भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे स्विंग हाई बनने के बाद एक कैंडल बने, एक और कैंडल बने, एक और कैंडल बने, एक और कैंडल बने,
कितनी भी बने तो केवल हमारे पास स्विंग हाई है, स्विंग लो नहीं बना। स्विंग लो ये वाला पॉइंट तब बनेगा, स्विंग लो या जो इतिहास में हिस्ट्री में जो पीछे की साइड स्विंग लो होगा या तो वो वैलिड रहेगा, यहाँ पे कोई अभी तक नहीं बना जब तक कि ये स्विंग हाई ब्रेक ना हो। इस वाले लेग में ये स्विंग लो तब बनेगा जब इसके स्विंग हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी। बहुत गहरी बात है, बहुत बारीकी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ और अपना बेस्ट दे रहा हूँ। बताना ज़रूर कमेंट में कि आपकी समझ में चीज़ें आ रही हैं। ये मार्केट यहाँ पे आई और स्विंग लो बन गया, स्विंग लो यहाँ पे कंफर्म हो गया, सिंपल। अब यहाँ पे एक कैंडल और भी बना सकता हूँ, ज़रूरी नहीं मैंने आपको एक कैंडल में भी स्विंग हाई स्विंग लो बन जाता है, 5 में भी बनता है, 10 में भी, 20 कैंडल में भी बन सकता है जब, ठीक है। ये हो गया। तो ये वाला जो भाग है ये स्विंग हाई और स्विंग लो का, ये भाग आपका एक ऑर्डर फ्लो होगा। ये जो भाग है ये भाग क्या होगा, ये वाला भाग आपका ऑर्डर फ्लो होगा। एक सेकेंड, ऑर्डर फ्लो होगा। उम्मीद है ऑर्डर फ्लो यहाँ पे आप समझ गए हैं। अब मैं डाउन की तरफ दिखाता हूँ। यहाँ पे चलो 2 कैंडल होती हैं मार्केट में, जैसे डाउन की तरफ कैंडल बननी है, ठीक है। इनका लो तो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, पर किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो पा रहा, ठीक है। यहाँ पे भी लो ब्रेक हो रहा कैंडल से, हाई ब्रेक हुआ कहाँ पे, यहाँ पे। और जब हाई ब्रेक हो गया इस कैंडल से, अब यहाँ पे भी वही नियम है क्या कि हमें यहाँ पे स्विंग लो चाहिए। जैसे ही यहाँ पे स्विंग ये कैंडल ऐसे क्लोज हुई, इसके हाई के नीचे क्लोज हो या ऊपर क्लोज हो कोई मैटर नहीं करता डाउन ट्रेंड में, मान लो यहाँ क्लोज हुई तो मेरे पास ये वाला पॉइंट, ये जो स्विंग लो पॉइंट है ये कंफर्म हो गया। समझ में आई बात, ये स्विंग लो कंफर्म हो गया इस कैंडल के बनने से, इसने इसका हाई ले लिया, ठीक। अब जो ये तो मेरे पास कंफर्म हो गया, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ये तो कंफर्म हो गई, स्विंग लो कंफर्म हो गया डाउन की तरफ। अब ये जो स्विंग हाई है, एक मिनट डाउन है, ये जो स्विंग हाई है ये जब तक कंफर्म नहीं होने का, कौन सा, ये वाला पॉइंट स्विंग हाई जब तक कंफर्म नहीं होने का, जब तक जो सबसे लास्ट की कैंडल है इसका ये वाला लो पॉइंट ब्रेक नहीं हो जाने का, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होने की, बॉडी से क्लोज होनी चाहिए, तब जाके ही स्विंग हाई कंफर्म होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अब ये कैंडल मान लो यहाँ पे क्लोज हो जाती तो ये क्या हुआ, ये केवल स्वीप हो गई, ये जो लो पॉइंट है इस लो पॉइंट से स्वीप हो गई, तो अब ये स्विंग हाई अभी भी कंफर्म नहीं हुआ। तो अब अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है नीचे की तरफ तो ये मेरा स्विंग हाई पॉइंट कंफर्म हो गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। मैं कोई सी भी जब भी कंफर्म होगी, जो सबसे ऊपर की हाई कैंडल होगी वो स्विंग हाई पॉइंट कंफर्म हो जाएगा मेरा, ठीक है। और ये स्विंग लो मेरा यहाँ कंफर्म हो गया। ये एक सिंपल पहचान है, ये कैंडल से भी हो सकता है, 2 से 5 या 6 बनने के बाद भी बन सकता है। उम्मीद है ये स्विंग हाई और स्विंग लो की भी आप प्रैक्टिस करोगे तो पता लग जाएगा। और इसी के बीच में ये जो पूरा भाग है, ये वाला स्विंग लो और स्विंग हाई का ये जो पूरा का पूरा भाग है, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो, ठीक है भाई। मैं इसको भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। चलो, इस भाग को क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ चार्ट को, ले लीजिए कोई बात नहीं, थोड़ा सफाई कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपकी समझ में आए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको स्विंग हाई स्विंग लो इन सब चीज़ों को समझने की आप कोशिश करो चार्ट के ऊपर। यहाँ पे एक कैंडल है, यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये 1 हो या 2 हो, आपको चीज़ें समझनी आनी चाहिए। कमेंट में बताना क्या मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मेरे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको उसको चार्ट पे भी जाके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये मेरे पास फ़िलहाल ही का 11 अप्रैल का जो दिन है, मैं इसको
1 मिनट पे प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब 1 मिनट पे जाने से पहले मैं आपको इसको 15 मिनट पे है फ़िलहाल यहीं पे दिखाता हूँ। जैसे मार्केट ही अब ऊपर गई है, देखो अब इसको देखना, अब ये मार्केट यहाँ से एक हाई बनाया, ठीक है, और फिर लो बनाया। अब इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने इस कैंडल का जो हाई पॉइंट है, मैं दिखाता हूँ चार्ट पे थोड़ा समझने की कोशिश, देखना यहाँ एक कैंडल नहीं है, यहाँ बहुत सारी कैंडल है। ये जो ग्रीन कैंडल है ये इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, तो स्विंग हाई नहीं बना मेरे पास अभी तक। ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, ये वाला पॉइंट इस कैंडल ने ब्रेक नहीं करा, ये नहीं ब्रेक करा, इस वाली ने जैसे ही ब्रेक करा तो मेरे लिए ये पॉइंट क्लियर हो गया, स्विंग हाई, भाई स्विंग हाई बन गया। अब स्विंग लो कब तक नहीं बनने का, ये वाली कैंडल स्विंग लो बनेगी या ये बनेगी या ये बनेगी, मुझे कैसे पता, मुझे जब पता लगेगा, हमें आपको तब पता लगेगा जब ये वाला पॉइंट ब्रेक हो जाएगा। अब ये ब्रेक हो चुका, ठीक। अब मेरे पास जो सबसे लो वाली कैंडल है ये वाली, ये हो गया स्विंग लो। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इसे हटाता हूँ, ऐसे करता हूँ, देखो ये हो गया ऊपर का स्विंग हाई, और ये नीचे की सबसे लास्ट की कैंडल होगी स्विंग लो इस कैंडल के बनने के बाद। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, क्योंकि इसने क्लोजिंग दे दी है ऊपर की तरफ, इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, इसलिए ये कन्फर्म हो चुका है। और यही मेरे लिए 15 मिनट में पूरा का पूरा हो गया ऑर्डर फ्लो। और मैंने आपको कहा था इसी हिस्से ऑर्डर फ्लो के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑर्डर ब्लॉक हैं, जो आने वाली वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा, वो सभी इसके अंदर के जो होंगे वर्क करेंगे। समझ में आ गई। अब अगर मैं आपको इसमें वैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ ताकि आप समझ लो। अब इसी हिस्से में मेरे पास फेयर वैल्यू गैप है FVG, जो मैंने शायद स्ट्रक्चर मैपिंग में बताया भी है, वो है इस कैंडल का हाई, ये वाली कैंडल छोड़ के इसका लो, इस ग्रीन रेड कैंडल का हाई ये रहा, ये इनसाइडेड बार है, इसको छोड़ दो। तो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल का लो वाला पॉइंट, ये लो वाला पॉइंट, इसमें गैप है, ये मेरा हो गया फेयर वैल्यू गैप, ठीक है भाई। अब मैं एक दे के जा रहा हूँ आपको, ये बहुत छोटा सा है, माइनर है, ये छोटा हो या बड़ा हो ये पूरा वर्क करता है, ध्यान रखना। अब मुझे पता था मार्केट एक बार वापस इसको आके टैप जरूर करेगी, और मुझे ये भी पता था कि जब मार्केट डाउन की तरफ आएगी तो यहाँ से पुल बैक मतलब वापस हो जाएगी, जो कि हमें देखने को मिला। देखो सिंपल कह के अंदर है ये स्विंग हाई स्विंग लो के अंदर जो ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो के अंदर ही वही है। अब इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर बहुत चीज़ें हैं, क्या है मैं बता रहा हूँ। ये वाली कैंडल क्या बनी मेरे लिए, ये वाली कैंडल क्या बनी मेरे लिए, एक लास्ट नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक। ये दो कैंडल ये बना के क्या बन गई मेरे लिए, एक मिटिगेशन एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और इसी के अंदर ये वाली कैंडल क्या बन गई मेरे लिए, ये लास्ट कैंडल ये बन गई मेरे लिए मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। तो ये सभी, और ये वाली कैंडल नीचे की साइड मेरे पास बन गई रिजेक्शन ब्लॉक। तो ये सभी ऑर्डर ब्लॉक जितने भी हैं इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर के वर्क करते हैं, और ये आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है भाई। बहुत उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने में। यहाँ पे कोई पेड वेड कोर्स तो है नहीं, ना मुझे ज़रूरत है आपको पेड वेड की बताने की समझाने की, बस आपकी मेहनत की ज़रूरत है, चीज़ें आप खुद समझ जाएंगे। अब मैं इसे चार्ट को थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि मैं आपको जाके इसको 1 मिनट पे ऑर्डर फ्लो क्लियर कट दिखा सकूँ। बराबर में आजान हो रही है, सुबह के मेरे ख्याल से 4:30 बज रहे हैं, मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ये वही है 11 अप्रैल का चार्ट जो 15 मिनट पे हम देख रहे थे। अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे किसी भी कैंडल का लो जब तक ब्रेक नहीं होता हमारा ऑर्डर फ्लो नहीं बनता।
इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ ये, क्योंकि ये जो इनसाइडेड बार है दो, उसके बाद ये कैंडल ने हाई लिया, ब्रेक हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा ऑर्डर फ्लो है, माइनर, बहुत छोटा सा। इस रेड कैंडल का हाई ये रहा और इसका लो ये रहा, क्योंकि इस रेड कैंडल का लो ब्रेक कर दिया नेक्स्ट रेड कैंडल ने, इस वाली ने कर दिया ना, तो ये सेविंग हाई कन्फर्म हो गया और ये सेविंग लो कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब इसी पार्ट को मैं दोनों को मिला के देखता हूँ, ये वाला पॉइंट ऐसे करता हूँ, थोड़ा समझ में आई। मैंने ये वाला भाग लिया और ये लो लिया, ये बन गया ऑर्डर फ्लो। अब मार्केट को ध्यान से पढ़िए, अब मैं सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, मार्केट वापस नेक्स्ट कैंडल ऑर्डर फ्लो, अब ये यहाँ पे एक न्यू ऑर्डर फ्लो बन गया। क्यों, मैं बताता हूँ। इस कैंडल का हाई पॉइंट ये है, इसका लो ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने, ठीक है, ब्रेक कर दिया, और इसका भी लो ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने, ठीक है, तो ये हो गया सबसे लो पॉइंट। अब इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ ऊपर की तरफ, मेरे पास क्या बना, हाई, सेविंग हाई बन गया, बस सेविंग हाई बन चुका ये वाला पॉइंट। कब बना, जब ये वाला लो, इस रेड कैंडल ने ये इस कैंडल का लो ब्रेक करा, यहाँ पे इस रेड कैंडल ने क्या बना, ये पॉइंट बना सेविंग हाई। सेविंग लो अभी तक नहीं बना, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके हाई के ऊपर ये जो हाई पॉइंट है, इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हो रही है, ध्यान से देखना। ठीक है, और जब इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हो रही तो मेरे पास ये सेविंग हाई और सेविंग हाई तो है पर सेविंग लो नहीं बना, मतलब ये वाला पॉइंट सेविंग लो नहीं बना। ये सेविंग लो क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं है। तो मेरे पास इससे पहला जो सेविंग लो है वो यही वाला था जो मिटिगेट हो चुका है। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इस सेविंग हाई का यहाँ पे मेरे पास कोई भी सेविंग हाई सेविंग लो नहीं बना है, क्योंकि ये छोटा सेविंग हाई और सेविंग लो है। इसके बाद इससे एक बड़ी कैंडलों ने आके क्या किया, सेविंग हाई बना दिया, सेविंग लो नहीं बना पाई क्योंकि ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा कोई भी फेयर वो ऑर्डर फ्लो नहीं बन रहा है। अगर हम इसको ऑर्डर फ्लो मार के करें तो ये नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं हो पा रही है। समझ में आ रही है बात। चलो अब इसका नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अब ये वाली जो कैंडल है, ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो गया ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट सेविंग हाई है वो अब ये वाला बन गया, ये वाला पॉइंट। क्यों, क्योंकि जो सबसे लास्ट की एक बड़ी कैंडल थी उसका लो ब्रेक हो चुका। यहाँ पे सबसे बड़ी लास्ट कैंडल ये थी, इसका लो ब्रेक हो गया, तो ये सेविंग हाई था, पहले सेविंग हाई ये था, अब सेविंग हाई ये है, लो कन्फर्म नहीं हुआ, यहाँ पे ये लो नहीं कन्फर्म हुआ। अब लो कन्फर्म कहाँ पे होगा, बताओ कहाँ पे होगा। अब सुनो, जब ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा तो लो कन्फर्म कहाँ पे हो रहा है, जो सबसे लास्ट की इस लेग में सबसे लास्ट की कैंडल है वो लो हो गया। तो मैं दिखाता हूँ आपको, सबसे लास्ट की कैंडल मेरे पास जो है वो यहाँ पे देखो, ये वाले पॉइंट, ये वाली कैंडल है ये। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ। अब आप समझोगे कि यहाँ के बाद मार्केट में मेरे पास सेविंग हाई और सेविंग लो, ये सेविंग हाई तो बन गया। अब सेविंग लो जब कन्फर्म हुआ, जब इस कैंडल ने, ये वाली ग्रीन कैंडल ने कैंडल क्लोज कर दी, तो अब ये पूरा भाग मेरे लिए हो गया ऑर्डर फ्लो। ठीक, मैं इसको मार्क करके रखूँगा अब मार्केट में। ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी मेरे ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप होंगे वो सभी मेरे इम्पोर्टेंट एरियाज़ होंगे। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो मैं मार्क करके रखता हूँ। चलो, अब इसी तरह इसके ऊपर एक नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो मेरे पास कहाँ है,
यहाँ पे सेविंग हाई पे कैंडल क्लोज हो गई तो इसका लो पॉइंट ये रहा पीछे वाला ये, तो ये पूरा मेरे लिए क्या हो गया, ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ये वाला और ये वाला ऑर्डर फ्लो एक ही हो गया। अब मार्केट ऐसे डाउन आ रही है, कोई बात नहीं। अब हमें इस ऑर्डर फ्लो में देखना है सबसे लास्ट का पॉइंट कौन सा है हमारे पास, कुछ नहीं है। सबसे लास्ट का पॉइंट मेरे पास जो है एक रिजेक्शन ब्लॉक है, यानी कि रिजेक्शन ब्लॉक बोलते हैं जो सबसे लास्ट की एक विग वाली कैंडल होती है, उसको रिजेक्शन ब्लॉक बोलते हैं। मैं इसको मार्क कर देता हूँ थोड़ा लंबा, यहाँ तक ये रिजेक्शन ब्लॉक है, क्योंकि इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही, ये कैंडल क्लोज नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट रोल हो गया। ठीक है, यहाँ माइनर क्लोजिंग है और यहीं से मार्केट फिर रिवर्स, इसकी लिक्विडिटी, क्योंकि हम 1 मिनट पे देख रहे हैं, 5 मिनट पे देखेंगे तो यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही होगी, देखना ये देखो कास्ट फेयर वैल्यू गैप मेरे पास। इसके बाद गए, ये हो गया, इसके बाद एक ये सीविंग हाई सीविंग लो बना डाउन ट्रेंड में। ठीक है, मतलब कौन सा भाग, ये हो गया, और इधर डाउन की तरफ अब ये छोटे छोटे माइनर बनते हुए आ रहे हैं, सीविंग हाई सीविंग लो, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये जो भाग है ये सीविंग हाई सीविंग लो, सीविंग हाई सीविंग लो। ठीक है, ये वाले भाग क्या बनते जा रहे हैं हमारे लिए, ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ये वाला भाग ऑर्डर फ्लो। ठीक है, अब जब ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो गया, इसके बाद हमारे पास बनने शुरू हो गए, क्या चीज़ बननी शुरू हो गई, ऑर्डर फ्लो अप की तरफ, फिर से ऑर्डर फ्लो अप की तरफ। ठीक है, ये पीछे के मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये मिटिगेट नहीं हुआ, ये बच रहा है मेरे पास, यहाँ पे ये वाला ऑर्डर फ्लो बच रहा है पूरा का पूरा, दिख रहा है, ये मिटिगेट नहीं हुआ, मतलब मार्केट इसको लेने के लिए नहीं आई और वापस ऊपर की तरफ चली गई, तो ये इम्पोर्टेंट एरिया हो गया मेरे लिए। ठीक है, चलो, और ये सीविंग हाई सीविंग लो, ये वाला हो गया ऑर्डर फ्लो। इसके बाद सीविंग हाई सीविंग लो, यहाँ पे केवल एक ही कैंडल से बन रहा है, तो ये भी हो गया मेरे लिए ऑर्डर फ्लो। और इसके बाद मेरे लिए सीविंग हाई एंड सीविंग लो, ये पूरा भाग बन रहा है ऑर्डर फ्लो। अब मार्केट में देखो ऊपर जाके इस सीविंग हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, इस वाले पॉइंट को कैंडल क्लोज नहीं कर पाई, तो ऊपर कोई भी ऑर्डर फ्लो नहीं बना। मार्केट वापस आई और वापस आने के बाद फिर से इस ऑर्डर फ्लो को ब्रेक कर दिया, इस ऑर्डर फ्लो को ब्रेक कर दिया, तो अब नीचे की तरफ क्या बनेंगे हमारे, फिर से सीविंग हाई सीविंग लो ऑर्डर फ्लो, टैप करा डाउन की तरफ, फिर से ये ऑर्डर फ्लो ले लिया, अब बना ये वाला पॉइंट ऑर्डर फ्लो, ये सीविंग लो ये सीविंग हाई। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट बना वो बना ये वाला पॉइंट सीविंग हाई सीविंग लो। तो इस तरह करके देखिए सबसे लास्ट का जो मिटिगेट होना रह रहा था, मार्केट एक्चुअली वहीं तक क्या आई, डाउन की तरफ। क्या कहा था मैंने, ये रह रहा है जो मिटिगेट नहीं हुआ, जिसमें मार्केट ने टैप नहीं करा। तो सबसे लास्ट का पॉइंट, क्योंकि देखिए इस वाले सीविंग ऑर्डर सीविंग हाई सीविंग लो को टैप कर गई, नेक्स्ट कैंडल टैप कर गई, यहाँ पे देखिए ये कर गई ना टैप, ये मार्केट ऊपर गई और टैप करके वापस चली गई, तो ये इंपॉर्टेंट रहा, ये क्लियर बच रहा था, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने आज ही के 11 अप्रैल की जो मार्केट का चार्ट है, व्यू है, इसी में आपको ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसी के अंदर आने वाले लेक्चर होने वाले हैं कि इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर सब चीज़ें होती हैं, कन्फ्यूज मत होइए, सब चीज़ें, और जितने भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक, सब तरह के ब्लॉक, और जो भी एफवीजी इम्पोर्टेंट होता है वो ऑर्डर फ्लो के वाला इम्पोर्टेंट होता है, ये अपने माइंड में लिख लीजिए। आप लिखिए इसके प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रक्चर मैपिंग की प्रैक्टिस कीजिए, ऑर्डर फ्लो की प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।
अगली वीडियो में हम इससे जुड़ा हुआ अगला टॉपिक बनाएंगे। इस वीडियो को यहीं तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।